नमस्कार। बिहार के सरकारी विद्यालयों के वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों का 100 दिवसीय गणितीय कौशल और पठन पाठन कौशल का मिड लाइन आंकड़ों की ऑनलाइन प्रविष्टि करने का पत्र जारी किया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मिशन दक्ष के बाद बिहार के सरकारी विद्यालयों में वर्ग 1 से 8 तक के वैसे बच्चे जिन्हें भाषा में शब्दों की पहचान नहीं कर पाते थे और सही ढंग से अक्षर नहीं पहचान कर पाते थे, और बात करें गणित की तो 1 से 9 तक की पहचान नहीं कर पाते थे संख्या की, और वही बात करें तो गुणा भाग जोड़ ये सब सही ढंग से नहीं कर पाते थे। तो उन सभी बच्चों के लिए 100 दिवसीय कार्यक्रम जारी किया गया और 100 दिसंबर में कार्यक्रम शुरू की गई। और उसके बाद 100 दिवसीय कार्यक्रम शुरू करने के बाद अब आंकड़ों की प्रविष्टि दिसंबर में ही की गई। वर्गवार कितने बच्चे वैसे हैं जिनके इन्हें प्रकार भाषा और गणितीय कौशल में दक्ष नहीं है, तो उन सभी बच्चों के आंकड़ा प्रविष्टि की गई आपके द्वारा। अब उन आंकड़ों की प्रविष्टि को उनका सफलतापूर्वक टेस्ट लेना है और कितने बच्चे कहाँ तक अपने कौशल को हासिल कर पाए हैं उनकी प्रविष्टि करनी है। इस संबंध में पत्र भी जारी किया गया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि बिहार के प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का 100 दिवसीय गणितीय कौशल में पठन कौशल विकास का अभियान के तहत बच्चों का मिड लाइन आंकड़ों के ऑनलाइन प्रविष्टि के संबंध में पत्र जारी किया गया है कि गोपालगंज जिला अंतर्गत प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के बच्चों का 100 दिवसीय गणितीय कौशल में पठन कौशल विकास अभियान के तहत बच्चों का मिड लाइन आंकड़ों का जांच कर समेकित आंकड़ा पोर्टल पर 5 से 9 मार्च तक संधारित किया जाना है। अब देखिए 5 से 9 मार्च तक ही यह पत्र जारी किया गया है संधारित करने का, और उसके बाद यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि आप सभी निर्देश दिया जाता है कि निर्धारित समय के अंदर अचूक रूप से बच्चों का मिड लाइन आंकड़ों का जांच कर समेकित आंकड़ा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, इसे अत्यावश्यक समझे। यह पत्र जारी किया गया है। तो आइए हम इसको कैसे इसमें आंकड़ों की प्रविष्टि करेंगे, उससे पहले आप सभी बंधुओं से आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। तो चलिए आपको जानकारी दे। सबसे पहले आपको यह जो साइट है, इसी साइट से हो करके आपको वहाँ पर जा कर के अपने आंकड़ों की प्रविष्टि करनी है। तो यह मैं इसे अगर फेसबुक पे दे रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हम इसे दे देंगे इस साइट को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिल जाएगा। तो इसकी जैसे ही आप इसको टच कीजिएगा किसी भी गूगल ब्राउज़र में आपके समझ इस तरह से डाटा खुल करके आ जाएगा। देखिए आ गया, यहाँ पर खुल कर आपके सामने आएगा स्कूल HM प्रथम मेंबर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो इसके आपके समझ देखिए यहाँ पर आएगा, अगर प्रथम मेंबर में तो एम्प्लॉय ID पासवर्ड मांगेगा, और उसके बाद यदि आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर प्रथम मेंबर में नहीं जाना है, स्कूल HM में जाना है। स्कूल HM को जैसे ही आप टच कीजिएगा तो आपसे विद्यालय का डैश कोड की मांग करेगा। यहाँ पर डैश कोड भरिए, लॉगिन कीजिए। तो जैसे हम आपको जानकारी के लिए दे देते हैं कि हम अपने विद्यालय का डैश कोड भर चुके हैं और उसके बाद लॉगिन कर रहे हैं। जैसे ही हम लॉगिन के लिए बटन क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष स्क्रीन पर खुल जाएगा। आपको पूरे विस्तार से जानकारी देते हैं। लॉगिन कर लीजिएगा तो आपके समक्ष इस तरह से साइट खुल करके आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रथम एवरी चाइल्ड इन स्कूल एंड लर्निंग वेल, और यहाँ पर जो है आप यहाँ पर लैंग्वेज भी बदल सकते हैं, अंग्रेजी हिंदी, आप जो भाषा का चयन करना चाहें आप चयन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि प्रथम इनसाइट्स होम। अब आपको डाटा की एंट्री करनी है। 100 दिवसीय जो गणितीय और भाषा पठन पाठन कौशल जो विद्यालयों में संचालित किया गया है और कितने बच्चों ने कहाँ तक योग्यता हासिल की है, उसका डाटा आपको इसमें अपडेट करना है, भरना है। तो हमको जाना है, जैसे ये जो साइट आपके समक्ष दिख रहा है इसको आपको टच करना है। जैसे ही आप टच कीजिएगा तो आपके समक्ष इस तरह डाटा खुल कर के सामने आएगा। देखिए इस तरह से ये डाटा ये आ गया बेस लाइन और ये गया मिड लाइन। ये जो बेस लाइन और मिड लाइन ये डाटा आपके समक्ष खुल गया। तो आपको बेस लाइन वाला डाटा खोल करके आपको दिखाते हैं कि क्या क्या आपने जानकारी उसमें दर्ज किया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पर आपके समक्ष देखिए लिखा हुआ आ रहा है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद
इसको आप टच कीजिएगा तो ये इसमें आपके विद्यालय में कितने शिक्षक हैं और कहाँ से कहाँ तक संचालित होती है इसकी जानकारी आपको प्राप्त होगी। वैसे आपको टच करके इसमें दिखा देते हैं कि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। थोड़ा समय ले रहा है खुलने में। बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें जानकारी होगी, इसमें जानकारी। और उसके बाद देखिए उसके बाद हम चलते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद इस्टेब्लिश्ड 1 में। इसमें आप आते हैं कि इसमें इस्टेब्लिश्ड 1 लिखा हुआ है, यानी कि यह कक्षा 1 का है जिक्र है। इसको आप टच कीजिएगा तो यह डाटा खुलेगा और इसको खुलने के पश्चात ही इसमें आपने जो आंकड़ा प्रविष्टि किया हुआ है शुरुआत में, वह इसमें डाटा आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो जैसे ही आप कक्षा 1 के बारे में आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि आपने कितने बच्चों को उसमें नामांकित किया है, रखा हुआ है, कि कहाँ तक उन्होंने प्रगति प्राप्त किया है, तो जैसे आपके समक्ष स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह कक्षा 1 का है। एक टोटल इनरोल्ड बच्चे 21 हैं और कितने बच्चों का टेस्ट लिया गया 18 है। उसके बाद है कि प्रारंभिक जो लैंग्वेज लेवल है प्रारंभिक 15 बच्चे। लेटर लेवल मतलब अक्षर पहचान लेते हैं 3 बच्चे। वर्ड लेवल तक बच्चे का संख्या 0 है और पैराग्राफ लेवल की बच्चों की संख्या 0 है और कहानी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 0 है। वही बात करते हैं तो मैथ लेवल प्रारंभिक 12 बच्चों हैं। डिजिटल 1 से 9 अंकों की पहचान करने वाले 6 बच्चे हैं और 10 से 99 तक की पहचान करने वाले 99 बच्चे हैं। और एडिशन लेवल 0, सबसेक्शन लेवल 0, डिवीजन लेवल 0। इस तरह से यह डाटा आपके विद्यालय के द्वारा डाटा यह इसमें डाला गया होगा, यह एस्टेब्लिश्ड 1 के द्वारा। और उसी तरह से आप दूसरा तीसरा चौथा, अगर आपका जहाँ तक विद्यालय है वर्ग 1 से 8 तक है, या ये देखिए यहाँ पर 6, 7, 8 पूरा आपका यहाँ पर शो करेगा। पूरा आपके जो भी विद्यालय आपका है 1 से 8 तक है तो 1 से 8 तक का शो करेगा, और 1 से 5 तक का है तो आपका विद्यालय 1 से 5 तक का इसमें डाटा आपका शो करेगा। तो इसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। तो आते हैं बैक, इसके बाद जानकारी हासिल करते हैं कि कैसे इसमें डाटा को प्रविष्टि की जाएगी। फिर जैसे ही बैक आइएगा तो फिर यह आपके स्क्रीन के समझ यह लिखा हुआ आ जाएगा। फिर इसको आप टच कीजिएगा तो यहाँ पर लिखिए आ गया आपके समक्ष मिडलाइन मार्च 2025। यहाँ पर लिखा हुआ है बेस लाइन 2025। दिसंबर 2024 में इसकी शुरुआत की गई, 100 दिवसीय कार्यक्रम किया गया। अब हम इसको भरना सीखेंगे कि कैसे इसमें भरा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यह जो मिड लाइन लिखा हुआ है इसको हम टच करेंगे। तो जैसे मिड लाइन टच करेंगे तो हमारे समक्ष आपके स्क्रीन के समक्ष वही डाटा आ जाएगा। पहला का, वर्ग दूसरा का, और उसी तरह से वर्ग तीसरा का, वर्ग चौथा का, और उसी तरह से वर्ग 5वें का, वर्ग 6ठे का, वर्ग 7वें का और वर्ग 8वें का डाटा इस तरह से आपके समक्ष स्क्रीन के समक्ष आ जाएगा। अब हम आपको पहले क्लास का जो कितने बच्चे कहाँ तक प्रगति प्राप्त किए हैं उसका डाटा भरना बताएंगे कि कैसे आपको भरना है। तो यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश्ड 1 को टच करेंगे, थोड़ा समय लगेगा खुलने के लिए, और खुलने के पश्चात ही आपको जानकारी पूरी तरह से दे पाएंगे कि हाँ उसमें कहाँ तक क्या आपको भरना है। जैसे ही एक क्लास के बारे में आपने टच किया स्टडी 1 में, तो आपके समझ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ गया टोटल इनरोल्ड बच्चे कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों को टेस्ट लिया गया, आपको इसमें अपने से जानकारी भरना है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बिगिनर्स प्रारंभिक के लिए कितना है, लेटर्स लेवल अक्षर पहचान लेवल कितने संख्या है, शब्द पहचान वाले शब्दों की संख्या कितने हैं, पैराग्राफ लेवल पढ़ लेते हैं वह, इस कहानी पढ़ लेते हैं वह। उसके बाद मैथ का भी जिक्र है कि प्रारंभिक का जानकारी वर्ग 1 से माफ़ कीजिएगा डिजिट संख्या 1 से 9 तक की पहचान, संख्या 10 से 99 तक की पहचान, और एडिशन लेवल जोड़ की पहचान, सब्सट्रैक्शन लेवल, डिवीजन लेवल, ये सभी जोड़ घटाव जो गुना भाग है इसकी जानकारी कहाँ तक प्राप्त किए हैं वर्ग पहला के बच्चे, इसकी जानकारी आपको इसमें भरना है। इसी तरह से
बारी बारी से आपको सभी वर्गों के बच्चों की जानकारियाँ इसमें एक एक करके बच्चों की जानकारियाँ भर देनी है। तो यह जानकारियाँ भर देनी है आपको, यह समय दिया गया है। तो आशा करते हैं आपको यह जानकारी, हमारी बहुमूल्य जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इससे दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस जानकारी का फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।